हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मेहताब आलम आज आप लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आज जो मैंने महसूस किया है और जो चारों तरफ ये देखा जा रहा है कि बच्चों के अंदर से इल्म को लेकर, शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर जो शौक उनके अंदर नहीं पैदा हो रहा है, वो शिक्षा की तरफ नहीं भाग रहे हैं। यहाँ तक कि एक अच्छा इंतज़ाम उनके वालिदैन उनके लिए करते हैं, बड़े से बड़े स्कूलों में उनको भेजने का एहतमाम करते हैं। खुद वो कितनी परेशानियां उठाते हैं, कितनी मुश्किलात का वो सामना करते हैं और एक अच्छा माहौल अपने बच्चों को देने के लिए काफ़ी हद तक और हर कुर्बानी से गुजरने के लिए पेरेंट्स तैयार रहते हैं। लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि बच्चे 11th-12th में पहुंच जाते हैं, काफ़ी सीनियर हो जाते हैं और एक मैच्योर और एक समझदार के एज में वो दाखिल हो जाते हैं, फिर भी वो एजुकेशन को, तालीम को, शिक्षा को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ये हो कैसे सकता है कि हर बच्चा फिक्रमंद हो जाए और तालीम को सीरियसली ले? कौन उसको इंस्पिरेशन दे सकता है? कौन उसको बूस्ट कर सकता है? कौन उसको आगे ला सकता है? उसके अंदर जज्बात का इनकलाब पैदा कौन कर सकता है? वो अपने आप को किस तरह समझा सकता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने देखा है, वो चीज़ मैं ये मानता हूँ कि एक इंसान, एक स्टूडेंट से बेहतर खुद हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन मौजूद है। अगर हम गौर करें, अगर हम सोचें तो खुद हम एक इंस्पिरेशन हैं, हमें गौर करने की ज़रूरत है। आप जरा सोचें कि किसी भी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा एक सीरियस पहलू से उस पर गौर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मसला है कि हम किसी चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं। मैंने स्कूल में बच्चों को ये बात बताया था कि डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल शरारतें ना करें, अपने टाइम को वेस्ट न करें। जो पैसे आप पे खर्च हो रहे हैं उसका आप जनाजा ना निकालें। जो उम्मीदें आपसे वाबस्ता की गई हैं उस उम्मीदों को आप न तोड़ें। जो आशाएं आपके माँ बाप आपसे लगा के बैठे हैं उन आशाओं को आप निराश न करें। मैंने उनसे ये भी कहा कि देखिए, आप हर मंथ देखते होंगे कि आपके पिताजी, आपके बड़े भाई कॉलेज पे, स्कूल पे आते हैं, फीस का जो पैसा है वो जमा करते हैं। आपको लगता होगा कि वो सिर्फ फीस के पैसे हैं, वो एक कागज है, एक पेपर है जो पैसे की शक्ल में फी काउंटर पे हमारे पिताजी, हमारे बड़े भाई आके जमा कर देते हैं। आप बिल्कुल ऐसा न सोचें। वो पैसा नहीं है, वो कागज नहीं है, वो आपके पिता का खून है, ब्लड है, जो हर मंथ आपके स्कूल और कॉलेज पहुंच के वो अपने जिस्म से निकाल के फी काउंटर पे जमा करते हैं। और उस फी काउंटर पे बैठे हुए इंसान से वो कहते हैं कि बेटा, ये मेरा खून है, मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये खून मेरे बच्चे को मजबूत करे। इस खून की मजबूती मेरे बच्चे की मजबूती होगी। उस वक्त जब वो इस बात को समझेगा कि मेरे पिता ने रातों दिन मेहनत करके, धूप में अपने आप को जला के, रातों की नींद मजदूरी में गंवा के, मजदूरी में अपने आप को खटा के, एक मजदूर बन के और किसी के मातहत गुलाम रह के
उसके अजीबोगरीब और दुख पहुंचाने वाली बातों को सुन के बर्दाश्त करके जो पैसे मिले वो लाके फी काउंटर पे जमा किए, वो पैसे नहीं है, वो मेरे बाप की, मेरे पिता की वो जिंदगी है जो उनके बदन में चल रही थी, और उन्होंने उस जिंदगी का हिस्सा निकाल के फी काउंटर पे रख दिया, ताकि उस पेरेंट्स के, उस बाप का, उस पिता की जो औलाद है उसकी जिंदगी सुंदर हो सके, उसकी जिंदगी खूबसूरत हो सके। जब आप किसी पहलू को दूसरे नजरिए से, दूसरे एंगल से जब आप सोचेंगे तो खुद ब खुद आप एक इंस्पिरेशन पाएंगे। अब आप जरा बताएं कि अगर अब हम उसी स्कूल में और उसी कॉलेजेस में अगर अपनी पढ़ाई के साथ मजाक करते हैं, तो मजाक हम पढ़ाई के साथ नहीं करते हैं। जो हमारे वालिद आगे फीस की शक्ल में 10 ml, 50 ml, 100 ml जो ब्लड हर मंथ दे के जाते हैं, हम उस ब्लड का जनाजा निकालते हैं, हम उस खून को खेल में उछाल देते हैं, हम उस खून को पानी समझ लेते हैं, हम उस खून को बेकीमत समझ लेते हैं, हम उस खून की कोई अहमियत नहीं देते हैं। जब ये चीज आपको इंस्पिरेशन नहीं दे सकती है तो आप यकीन मानिए दुनिया की कोई वीडियो, कोई मोटिवेशनल स्पीच, कोई भी शॉर्ट वीडियो या कोई लिखी हुई बातें आपको इंस्पायर्ड नहीं कर सकती। आप खुद जरा सोचिए कि आपके पिता हर मंथ अपने बदन में जो 3 लीटर 4 लीटर जो ब्लड है उनके अंदर, हर मंथ उसको निकाल निकाल के आपके लिए वो दे रहे हैं कि कल के दिन जब आप मजबूत हो जाएं, वही खून जब आपके अंदर पहुंच के उनकी आशाओं को जब आप पूरा करके उतरें, तो पता ये आपको चलेगा कि वो खून देते देते आज इतना कमजोर हो गया है वो शख्स कि अब उसको खून की जरूरत है। लेकिन वो शख्स देख के खुश होगा उसी वक्त जब वो ये देखेगा, वो शख्स की मैंने जिसके लिए खून दिया अपना, जिसके लिए मैंने हर महीने, हर दिन, हर लम्हे अपने इस बदन के खून को मैंने जलाया, आज उसी ने अपने आप को संवार लिया, आज उसी ने अपने आप को निखार लिया, और उसने मेरे इस खून की लाज रखी, और उसने मेरे इस कुर्बानी का ख्याल किया, और उसने मेरे इस संघर्ष की फिक्र की, और आज वो पढ़ा लिखा हो गया। समझिए कि फिर उसको एक दूसरी जिंदगी मिल जाती है, उस बाप को एक नई जिंदगी मिल जाती है, और वो जिंदगी इतनी खुशियों से भरी हुई होती है कि अगर वो गम में भी होता है तो उस गम पे वो खुशी अपनी चादर फैला देती है। तो मैं स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूंगा कि आप इस बात को सीरियस लें, और स्कूल्स में अगर आप पढ़ते हैं या तो कॉलेजेस में आप पढ़ते हैं, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप बिल्कुल इस तरह अपने स्टडी को लेकर, अपने करियर को लेकर आप बर्बाद न करें। बड़ी वाबस्ता, बड़ी आशाएं, बड़ी उम्मीदें आपके घर वालों से, आपसे जुड़ी हुई, आप उसको समझें, उसको कोशिश करें, और खुद अपने आप को आप इंस्पायर करने की कोशिश करें कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे कुछ बनना है। जिस रूप में मेरे लोग मुझे देखना चाहते हैं, कल के दिन उसी रूप में मैं इनसे मिलना चाहता हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच।